Two cars are moving towards each other on a straight road with velocity 10 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट कार जो है उसका स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरा सेकेंड का 12 मीटर पर सेकेंड से मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों पहला इधर तो दूसरा उसकी तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है। When they are 160 मीटर अपार्ट, जब दोनों कितना डिस्टेंस पे था 160 मीटर के डिस्टेंस पे जब दोनों था, देन ईच कार डी एक्सलेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना लेंगे -2, चूँकि डी एक्सेलेशन है, निगेटिव एक्सेलेशन को ही बोलते हैं डी एक्सेलेशन। तो ईच कार पहला के लिए भी ए कितना -2 और दूसरा के लिए भी, तो फर्स्ट कार के लिए कितना डाटा आपके पास मिल गया अभी तक 2 डाटा मिल गया। एक फर्स्ट कार का इनिशियल स्पीड यू का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू -2, हाँ या ना। सेकेंड कार के लिए कितना डाटा 2 डाटा, इनिशियल स्पीड यू, सेकेंड के लिए 12 और सेकेंड का ए कितना -2 की नहीं। काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने के लिए कितना डाटा चाहिए भाई मिनिमम 3, तो एक और का जुगाड़ होगा ही होगा। अनटिल दे स्टॉप, अनटिल दे स्टॉप, क्यों स्टॉप हुआ इन ऑर्डर टू एवॉइड कोलिजन, टकरा ना जाए। जैसे 160 मीटर पे हुआ था और यह भी दोनों एक दूसरे से 100, ये भी ब्रेक लगाना शुरू किया, डी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया, वह भी ब्रेक लगाना शुरू किया और जा करके कुछ दूर के बाद क्या होगा रुका होगा कि नहीं रुका होगा। जिस समय ब्रेक लगाना शुरू हुआ होगा तो ब्रेक लगाया और रुक गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकता है और ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकता है वह डिस्टेंस कहलाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या कहलाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है क्या। तो जिसका स्पीड पहले ज़्यादा रहा होगा उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा, वह ज़्यादा दूर चल करके रुकेगा, और जिसका स्पीड कम है वह थोड़ा कम दूर चल करके ही रुकेगा, ऐसा ही ना। तो यह लाइन जो बोला अनटिल दे स्टॉप, यहाँ से पता चला कि फर्स्ट कार के लिए फाइनल वेलोसिटी कितना 0 और सेकेंड कार के लिए भी फाइनल वेलोसिटी 0। तो अब तो 3 डाटा मिल गया। कितना डाटा, मान लेते हैं कि फर्स्ट कार जो है ब्रेक लगने के बाद 10 मीटर आगे बढ़ा, कितना मीटर, और सेकेंड कार ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर आगे बढ़ा, कितना मीटर। तो दोनों मिल करके कितना चल लिया 30 मीटर, और दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था 160। तो मान लीजिए यह था 160, कितना, एक चला कितना मीटर 10 मीटर, और दूसरा मान लीजिए यहाँ से चल करके यहाँ तक कितना मीटर चला 20 मीटर। तो अब यहाँ पे आकर के पहला कार यहाँ से यहाँ आके रुका और दूसरा कार यहाँ से यहाँ, तो यह नया सेपरेशन तो यही निकालिएगा ना। नया सेपरेशन के लिए क्या कीजिएगा, टोटल 160 में से यह डिस्टेंस माइनस और यह डिस्टेंस भी माइनस, या पहला जितना चला और दूसरा जितना चला दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, या टोटल डिस्टेंस में से उसको क्या कर लेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब रही बात कि पहला कार कितना डिस्टेंस चला, तो पहला के लिए डाटा चेक कीजिए, यू दिया, ए दिया और भी दिया, निकालना क्या है एस। सबसे मजेदार इक्वेशन थर्ड इक्वेशन भी यू और ए दे दिया, निकालना है एस, तो भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हाँ या ना। और सेकेंड के लिए भी वही डाटा, तो उसके लिए भी क्या निकाल लेना है थर्ड इक्वेशन लगा करके एस निकाल लेना है। पहला के लिए जो एस होगा उसको S1 बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, दूसरे के एस को S2, और देयरफॉर फाइनल सेपरेशन इज 160 माइनस ब्रैकेट में S1 प्लस S2, S1 और S2 का वैल्यू निकालने हैं, कर लीजिए, होगा नहीं हो जस्ट कार के लिए। क्या क्या डाटा है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, उसका डी एक्सेलेरेशन है कितना है -2, डी एक्सेलेरेशन बोलेंगे तो 2 बोलेंगे, डी एक्सेलेरेशन बोलेंगे तो 2, और एक्सेलेरेशन बोलेंगे तब -2, तो एक्सेलेरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी चूँकि बाद में क्या हो रहा है रेस्ट में जा रहा है, जगह उसको तृप्ति, थोड़ा सा इधर देख, हम लोग इधर पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठे हैं, ठीक है।
और भोज में जब हम लोग बैठते हैं तो नज़र पत्ता पे ही रहता है कि भात उत परसा गया है, अब घी वगैरह है, तो इधर हम लोग क्लास रूम के अंदर है। तो आइए, एस निकालने के लिए सुटेबल इक्वेशन थर्ड होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, होगा या नहीं होगा। यहाँ से यदि किसी को निकालना क्या है, एस निकालना है, क्या निकालना है, तो फर्स्ट कार के एस को क्या बोल ले, S1, तो एस को S1 बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पहले S1 को ही एक साइड कर ले, S1 को ही अकेला कर ले, बाकी को दूसरे साइड भेज दे, और उसके बाद वैल्यू डालेंगे, उसके बाद वैल्यू डालेंगे। तो S1 किसी को निकालना है, इसके लिए पहले इस यू स्क्वायर को इधर लाके माइनस करेगा, और S1 जब निकालना चाहेगा तो 2 और ए S1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से S1 आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, हाँ या ना। S1 यदि निकालेंगे तो v तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100/2 इंटू ए कितना -2, ऊपर -100 और 2 इंटू -2 कितना नीचे में -4, माइनस माइनस कैंसिल, 100/4 कितना मीटर 25 मीटर। अब सेकेंड कार का यदि आप डाटा देखिए, सेकेंड कार के लिए तो उसका यू कितना था 12 मीटर पर सेकेंड, ए उसके लिए भी कितना था -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी उसका क्या है 0 है। अब गलती से भी इस इक्वेशन को वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ S1 के बदले अब क्या कर लेंगे S2 कर लेंगे, और यह क्या हो जाएगा फिर से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। और जब S2 निकालेंगे तो इस बार भी किसके लिए, सेकेंड के लिए, यू भी सेकेंड के लिए और ए भी सेकेंड के लिए। तो भी सेकेंड का भी 0, यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144/2 इंटू ए कितना -2 नीचे आएगा -4, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 4, 144 डिवाइडेड बाई 4, 144 में यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो 72 आता है, 144 में 2 से डिवाइड करने पे कितना आता, लेकिन करना कितना से है 4 से, तो जो 72 आया उसको एक बार और क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यह कितना मीटर आ गया। देयरफॉर फाइनल सेपरेशन, क्या फाइनल सेपरेशन जो दोनों के बीच होगा वह कितना होगा, तो इनिशियल कितना था 160 माइनस S1 प्लस S2 हो जाएगा। और यह पूरा वैल्यू किस यूनिट में, मीटर में सेपरेशन है, तो 160 माइनस S1 कितना 25 और प्लस यह कितना 36, सब किस यूनिट में, मीटर में। 160 माइनस इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 61 मीटर में। यदि 160 में से 60 माइनस करते तो 100 आता, 60 नहीं एक और माइनस कीजिए तो 99 आ जाएगा मीटर में कि नहीं। यही आपका आंसर होगा। निपटा। क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर द एंड्स P एंड Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोलते हैं रस्सी को, और अनस्ट्रेचेबल है मतलब आप उसको स्ट्रेच करके खींच करके उसके लेंथ को बढ़ा नहीं सकते हैं। अनस्ट्रेचेबल जितना लेंथ है वह क्या रहेगा फिक्स रहेगा। मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी, कौन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इंड P और Q, किसका इंड है यह, एक अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग आप देखना शुरू कीजिए, यहाँ से रस्सी स्टार्ट किया है, यहाँ से कहाँ तक Q तक, और यही रस्सी यहाँ से जाता हुआ कहाँ तक P तक। तो यह P और Q को कोई नीचे ऐसा पकड़ करके खींचे कितना स्पीड से, V स्पीड से कि नहीं। तो जैसे ही P और Q इंड को आप V स्पीड से नीचे खींचिएगा तो इस इंड पॉइंट O से जो M मास अटैच्ड है यह मास कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। पुलीज A एंड B आर फिक्स्ड, यह जो गोल है जिसके ऊपर यह जो रस्सी डाला हुआ है यह गोल वाला जनरली लकड़ी वुड वगैरह या मेटल का बना रहता है, इसको बोलते हैं पुल्ली। पुराने जमाने में कुआं के बगल में डाला रहता था ऐसा 2 स्टैंड, और बीच में एक फ्रेम, और उसके ऊपर रहता था एक पुल्ली, पुल्ली के ऊपर रस्सी डालते थे। जैसे ही रस्सी को लूज करते थे पुल्ली रोटेट करता था और बाल्टी कहाँ जाता था, कुआं के अंदर जाता था कि नहीं जाता था। तो यह और यह क्या है, पुल्ली है, वह दोनों फिक्स है। पुल्ली क्या है, मतलब पुल्ली अपनी जगह से हिलेगा, अपनी जगह पे ही रोटेट करेगा, अपनी जगह पे ही, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। फाइंड द
स्पीड विथ विच द मास m मूव्स अपवर्ड, मास m जो है वह किस स्पीड से अपवर्ड जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं। p और q जो इंड है रस्सी का उसको किस स्पीड से नीचे ला रहे हैं, v स्पीड से, तो यह m मास किस स्पीड से ऊपर जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। स्पीड कितना टाइप का, दो टाइप का, कौन कौन, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ, ठीक है क्या। यही स्पीड आप सर्कुलर तक पहुंचते पहुंचते सीखिएगा, वहां पर भी दो टाइप का लेंगे। एक स्पीड जो सीधा सीधा चलेगा उसको बोलेंगे लीनियर स्पीड, क्या बोलेंगे, सर्कल वगैरह में चलेंगे तो उसको बोलेंगे एंगुलर स्पीड, सर्कुलर स्पीड नहीं, उसको क्या बोला जाएगा, एंगुलर स्पीड। अभी हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बोला, इस वाले मोशन में, सर्कुलर मोशन अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो स्पीड दो टाइप का, एवरेज स्पीड और कभी किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि कैलकुलेट स्पीड, कैलकुलेट, तो वह कौन सा स्पीड जानना चाह रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है, बोलिए फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड का, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई, जहाँ x क्या रहता है पार्टिकल का डिस्टेंस, यदि एवरेज वेलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो इस x को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड है तो डिस्टेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसका मतलब है इस मास का स्पीड, मतलब इस मास के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना है, क्या बताना है, और इंस्टेंटेनियस जब भी बताते हैं तो डिफरेंशिएट करके किसको किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस को। तो m मास यदि ऊपर चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, y, यहाँ से यहाँ यह डिस्टेंस क्या दे रखा है, y, तो यहाँ पर डिस्टेंस x ना होकर के क्या है, y है। इसका मतलब अपने से जो स्पीड भी पूछा और उसका क्या फॉर्मूला लिखिएगा, dy बाई, हाँ या ना। तो कुल मिला करके अपने को dy बाई dt का वैल्यू फाइंड कर देना है, dy बाई dt का करना है या नहीं करना है। जैसे ही यह मास ऊपर जाएगा y कांस्टेंट की y वेरिएबल, y वेरिएबल जब यह सबसे नीचे है उस समय y सबसे ज्यादा, जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ेगा y का वैल्यू कमना शुरू हो जाएगा, y का वैल्यू कमना शुरू होगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक रस्सी का लेंथ दे रखा है l, तो यदि यह मास ऊपर जाए तो l कांस्टेंट रहेगा या यह भी वैरी करेगा, l भी क्या करेगा, वैरी करेगा। इसको खींचते ही यह पोर्शन ऊपर, तो रस्सी का यह लेंथ अब कहाँ भाग जाएगा, नीचे की तरफ, तो यह l लेंथ यहाँ से यहाँ का पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो y भी कमेगा और l भी। और जैसे जैसे यह ऊपर जाएगा C से पुल्ली तक का डिस्टेंस जो a है वह कांस्टेंट रहेगा या वैरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा। यह कितना भी रस्सी खींचे, इसके खींचने के कारण यहाँ के रस्सी का लेंथ कम होगा, y भी क्या होगा, लेकिन a क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। आंसर आपको दिख रहा है थीटा के टर्म में, किसके टर्म में, इसका मतलब यहाँ जो यह एंगल दिखाया है थीटा, क्वेश्चन में उसका यूज कर लेना है और आंसर में भी उसका यूज करना है, आंसर थीटा के टर्म में लाना है। तो गिवन क्या क्या है, y है, a है और l है, साथ में एक थीटा है, और एक और चीज गिवन है p और q पॉइंट का स्पीड, p और q पॉइंट का स्पीड की नहीं, p और q का जो स्पीड दिया है भी, यह एवरेज या इंस्टेंटेनियस, यह भी इंस्टेंटेनियस। तो इस q इंड के लिए जो स्पीड भी होगा वह क्या बाई क्या, डी वाई बाई डी टी, इस इंड के नीचे आने के कारण कौन सा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है आपका या डिस्टेंस, अरे उसका सिंबल के फॉर्म में बोलना, क्यू बी, ए बी और सी डी क्या समझा रहे हो,
एल चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एल। इस इंड के नीचे आने के लिए कौन सा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एल। इसका मतलब इस इंड का स्पीड भी कितना के इक्वल, dl/dt के, किसके इक्वल। इसका मतलब आगे के इक्वेशन में कहीं कोई टर्म आ जाए dl/, उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, भी। उसको क्या लिख लेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इतना डाटा क्लियर हो गया, बस अब काम स्टार्ट कीजिए आगे। अब कोई परेशानी नहीं है। आप जरा देखिए ओ सी बी क्या दिख रहा है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी तरीके से ओ सी ए भी क्या है, इधर और इधर दोनों तरह का राइट एंगल ट्रायंगल। सेम या अलग अलग, सेम। और दोनों इंड पी ले जाइए चाहे क्यू, यह भी क्यू का स्पीड भी कितना dl/dt, और इसका स्पीड भी ही दे रखा है, यह भी कितना dl/dt दे रखा है कि नहीं दे रखा है, रहा है ना भाई। तो हम या तो राइट एंगल ट्रायंगल राइट वाला पकड़ ले या फिर लेफ्ट वाला। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको थीटा के सामने परपेंडिकुलर यह बेस और यह हाइपोटेनस दे रखा है। तो तीनों में कोई रिलेशन आ सकता है क्या, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम। और क्यों हम तीनों को रिलेट कर रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि अपने को dy/dt चाहिए, dy और dl/dt दिया हुआ है, dl/dt दिया हुआ है। तो आपस में तो रिलेशन लाना होगा या नहीं लाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए, या तो राइट वाला ट्रायंगल में या फिर तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू, होगा या नहीं होगा। अब देखिए अपने को निकालना क्या है, dy/dt। तो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब dy/dt तक पहुंचने का चांस रहेगा। पहुंच जाएंगे यह जरूरी नहीं है, लेकिन पहुंचने का चांस कब रहेगा, जब दोनों तरफ यदि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो ये पूरा LHS को मन ही मन ब्रैकेट में डाल करके आगे क्या लिखेंगे, d/dt। और इधर एल स्क्वायर के आगे भी क्या लिखेंगे, d/dt। इधर का जो d/dt है वह दोनों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिफ्रेंसिएशन का u प्लस v वाला फॉर्म ऑपरेटर दोनों को देंगे। तो एक ही बार में दे देते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा dA² dt प्लस सेकेंड टर्म dy² और इधर हो जाएगा dl² होगा ना। आगे जरा समझिए, ए आपका इसके मूवमेंट के कारण ए कांस्टेंट या वेरिएबल। तो ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही होगा। तो A² भी कांस्टेंट। और जब इस कांस्टेंट A² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यह पहला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस के बदले प्लस। y कांस्टेंट है क्या, नहीं है। तो y² भी कांस्टेंट नहीं होगा। और समझिएगा यदि dy² होता, dy² तब उसको लिख लेते 2y, क्या लिख लेते, पावर 2 को पीछे ले जाते y, और नया पावर कितना पहले से एक कम कर लेते। लेकिन dy² अब बाई dy ना होकर के क्या है, dt है। बाई में क्या है, dt। यह कौन सा डिफरेंशिएशन का फॉर्म, x⁴n वाला। और आप जानते हैं कि पावर वाले में नीचे कौन आता है, बेस आता है। कौन आता है, तो यहाँ पर y बेस है और 2 क्या है उसका पावर या एक्सपोनेंट, पावर या। तो नीचे d के साथ कौन आएगा, y आएगा, बेस आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्म सही करना होगा। और इसको क्या लिखेंगे, dy² dy। और अपने मन से dy लिखे हैं तो इंटू दे करके यहाँ भी dy, या बाई में क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इक्वल के बदले इक्वल dl² है। l कांस्टेंट या वेरिएबल, l वेरिएबल है तो dl² dl रहता, क्या रहता, dl। तब तो 2l लिख लेते हैं, लेकिन अभी है dl² dt। क्या लिखेंगे, हाँ dl²
डी एल लिखेंगे, बेस एल को कहाँ लाएंगे, नीचे डी के साथ, और अपने मन से लाए हैं तो डी एल बाई लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए कि इधर राइट साइड लिख लें। जीरो को हटा लिया जाए, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई क्या होगा, 2y, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी निकालना है, डी वाई बाई डी टी, इसको भी डैश बोल ले, क्या बोल ले, क्योंकि भी कौन है, डी एल बाई डी टी, भी क्या है, तो डी वाई बाई डी टी को भी बोलना सही, उसका सिंबल कुछ अलग बोल ले, भी डैश कर लिए। तो डी वाई बाई डी टी या भी डैश अपने को निकालना ही है, तो या तो उसको भी डैश डाल दीजिए, डी वाई बाई डी टी को क्या डाल दीजिए, और नहीं तो एज इट इज छोड़ दीजिए, क्या डी वाई बाई डी टी, क्योंकि अपने को पता ही है कि डी वाई बाई डी टी ही क्या होगा, इस मास का इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, होगा या नहीं होगा। इक्वल के बदले इक्वल डी एल स्क्वायर बाई डी एल 2l और इंटू डी एल बाई डी टी क्या है आपका, भी है, तो इसको भी पुट कर लीजिए, 2 और 2 दोनों साइड, डी वाई बाई डी वाई बाई डी टी निकालिएगा, तो इधर क्या है एल इंटू भी, तो एल इंटू भी, और यह y इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में, तो उसको हम एल के डिवाइड में डालें कि भी के डिवाइड में, है तो दोनों के, और कहीं एक ही के साथ यदि डिवाइड में डालना चाहें तो एल के साथ डाल लेना, इसलिए सही रहेगा क्योंकि ऊपर क्या है लेंथ है और वाई भी क्या है एक लेंथ है, तो उसको लेंथ के साथ जाने दीजिए, एल बाई वाई इंटू भी कि नहीं, और लेंथ एल इज हाइपोटेनस, एल इज एंड वाई इज बेस, हाइपोटेनस बाई बेस ना, चुप रहा, हाइपोटेनस बाई बेस सेक थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो हाइपोटेनस बाई बेस, तो भी को आगे लिख लेते हैं और एल वाई वाई को क्या लिख ले, सेक थीटा, और सेक थीटा नीचे जाके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, अरे भाई सेक थीटा यदि नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा को आप क्या लिखते हो, सेक थीटा, तो यही डी वाई बाई डी टी या स्पीड भी का आपका वैल्यू आया एम मास, यदि यह राशि भागा था कितना से, भी से, तो यह एम मास भी से ऊपर नहीं जाएगा, कितना से जाएगा, भी बाई कॉस थीटा या भी सेक थीटा वाले स्पीड से ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ क्या, क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, नोट करके इसको निपटाने का काम आप लोगों का रहेगा, उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत हेल्प कर दे सकते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, पार्टिकल का क्या दिया है, बट पोजीशन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल का क्या दिया है, किस टाइम पे, टी टाइम पे, इज गिवन बाय एस एज ए फंक्शन ऑफ टी, एस एज ए, ऐसा लिखने का मतलब केवल एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, केवल डिस्प्लेसमेंट, केवल, यदि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम रहता तो ऐसा लिखता है एस टी या एस इंटू टी, जैसे ही ब्रैकेट में दिया तो इसको पढ़ेंगे एस एज ए फंक्शन ऑफ टी, इसका मतलब है एस का जो वैल्यू है वह वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वह किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। कभी लिखा भी और ऐसा ब्रैकेट दे करके टी, क्या पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे भी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड ना हो करके भी इक्वल्स टू 2t हो जाए, भी इक्वल्स टू, तो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, भी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर हो जाए, भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, तो उस तरह के वेलोसिटी को बोलेंगे भी एज ए फंक्शन ऑफ, कभी वेलोसिटी हो जाए 2x, 2x से जनरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, तो उस केस में लिखेगा भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जो वेलोसिटी जो है अब टाइम का फंक्शन नहीं, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, हाँ या ना। तो आपका यह एस एज ए फंक्शन ऑफ टी मतलब वैल्यू टाइम का कि पोजीशन का, या पोजीशन इनटू टाइम का, केवल पोजीशन का, और यह जो पोजीशन है वह किस पे डिपेंड करेगा,
टाइम पे, और वह पोजीशन कितना दिया, तो v नॉट बाई वी कितना दिया, और ब्रैकेट में देखिए इनटू में, उसके बाद इनटू है, कोई साइन नहीं है, मतलब 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी, ई टू दी पावर माइनस बी टी। आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, टाइम पे, इसलिए लिखा कि एस इज एज ए फंक्शन ऑफ टी, कि नहीं, टाइम। वेयर बी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ जो बी यूज किया है और यहाँ भी बी वह ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, बी क्या है, एंड भी नॉट आर कांस्टेंट, बी पॉजिटिव है और भी नॉट, बी भी और भी नॉट भी आर कांस्टेंट। तो यदि कभी डिफरेंशिएशन में अकेले बी आ जाए तो बी तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन, अकेले भी नॉट आ जाए वह भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, और यदि एक साथ आ जाए भी नॉट के बाई में बी आ जाए तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, कांस्टेंट तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द एट, पहली बार में टी इक्वल टू, अगली बार टी इक्वल टू, और अगली बार टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी टेंड्स टू, हाँ है ना। तो क्वेश्चन में दिया किसका इक्वेशन है, पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, दिया किसका इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का, और पूछा क्या है, वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v का क्या फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिएगा, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में पहले क्या लिख लेंगे, ऑपरेटर क्या लिख लेंगे, कितना, डी बाई डी टी कितना, और फिर किसका वैल्यू डालना है, एस का, किसका वैल्यू डालना है, तो एस के बदले क्या पुट कर लेंगे, वी नॉट बाई बी ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी, ई टू दी पावर, ई के पावर में माइनस है, ई टू दी पावर, करेंगे या नहीं करेंगे, वी नॉट और बाई बी, यह दोनों टर्म कांस्टेंट की वेरिएबल, तो इस कांस्टेंट को पहले ही कहाँ ले लेंगे, तो क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी, ई टू दी पावर डी बाई डी टी ऑफ दिस मच, यह कौन सा फॉर्म डिफरेंशिएशन का, यो माइनस बी यो, तो बाहर में तो वी नॉट बाई बी रहेगा ही, फिर एक बिग ब्रैकेट दे करके एक डी बाई डी टी 1 को और एक डी बाई डी टी ई के पावर माइनस बी टी को, कि नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, और अगला टर्म माइनस के साथ डी ई का पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई डी टी, डिवाइडेड बाई नहीं बाई डी टी, डी ई का पावर माइनस बी टी बाई डी टी। ई वाले में आप जानते हो कि ई का जो भी पावर रहता है उसको कहाँ होना होता है, नीचे होना होता है, किसके साथ, डी के साथ, किसके साथ, तो यहाँ ई का पावर क्या है, जबकि नीचे डी के साथ केवल क्या है, टी है। तो आगे बढ़ने का दो तरीका, या तो ई का जो पावर है उसको कहाँ लाइए, किसके साथ, जो टर्म लाए हैं इनटू दे करके एक टर्म वही लिखिए बाई डी टी करेंगे। दूसरा तरीका कि यदि कभी भी ई का पावर गड़बड़ा जाए तो घबराने की जरूरत, ई के बदले ई लिखेंगे, जो भी नया पावर दिख रहा है उसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, और किसका कॉफिशिएंट, टी के कॉफिशिएंट से डिफरेंशिएशन में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और यही इंटीग्रेशन रहता है तो कॉफिशिएंट से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका डिफरेंशिएशन का काम हो जाएगा कि नहीं। और डिफरेंशिएट करके जो यह वैल्यू मिला वह किस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मिला, अरे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए तो किसका वैल्यू मिला, वेलोसिटी का। अपने से पूछ भी क्या रहा है, वेलोसिटी, और आपको अंदाजा लग गया होगा कि वह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ई का पावर माइनस बी टी का टर्म उसमें रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। तो वह वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या टाइम का फंक्शन रहेगा, इसका मतलब अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा। तो उसी वेलोसिटी वाले इक्वेशन में
फर्स्ट पार्ट का आंसर लाने के लिए टी का वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 0। बी पार्ट का आंसर लाने के लिए उसी भी वाले में टी का वैल्यू 1/b कि नहीं। और ई का वैल्यू आपको पता है 2.71। ई का वैल्यू एक और वैल्यू चाहें तो याद रख सकते हैं, 12th में भी काम देगा। ई तो होता है 2.71 और 1/e मतलब 1 में किसे डिवाइड कीजिए 2.71 से। यह वैल्यू रेडीमेड याद रह सके तो याद रखिएगा, यह आता है 0.37। चाहे तो मोबाइल का कैलकुलेटर कोई भी यूज कीजिए, आपको दिख जाएगा 1/2.71। 1/2.71 0.37 आया। आगे भी होगा तो हम 2 डिजिट तक याद रखेंगे, पॉइंट के बाद 0.37। ठीक है क्या। तो अगले बी पार्ट के लिए टी का वैल्यू क्या पुट कर लीजिएगा 1/b। और लास्ट पार्ट के लिए टी का वैल्यू क्या पुट कर लीजिए इन्फिनिटी। अलग अलग टाइम पे भी का वैल्यू अलग अलग, एक वैल्यू v0 आएगा, दूसरा 0.368 जिसको हम क्या बोलेंगे 0.37 v0। एक्चुअली वह आया होगा v0/e, v0/, तो 1/e को क्या रख लेंगे 0.37 आप v0 के बदले v0, हाँ या ना। और लास्ट पार्ट में जैसे ही t कितना पुट कीजिएगा इन्फिनिटी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0। e का पावर माइनस इन्फिनिटी जैसा टर्म आएगा, और e के पावर माइनस इन्फिनिटी को कोई क्या लिख सकता है 1/e का पावर 1/e। 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, ई जो है 1 से क्या है बड़ा है। और पहले भी बताया गया है कि 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी वैल्यू। भाई सोच समझ करके थोड़ा होश में बोला जाता है मेरे सामने। 1 से बड़ा नंबर कोई है, आप पावर यदि इन्फिनिटी देंगे तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ेगा। 1 से बड़ा नंबर का पावर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैल्यू क्या होता है बढ़ता है। आप पावर बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाइए इन्फिनिटी, तो वैल्यू भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचेगा। और 1 से छोटा का जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं वैल्यू घटता है। 1/2 है, पावर कुछ नहीं मतलब 1। अब पावर जैसे ही 1 से बढ़ा के 2 कर दिए तो अब वैल्यू क्या हो जाता है 1/4, पहले से क्या हो गया कम। पावर 3 करते ही 1/8, तो 1 से छोटा का पावर बढ़ाएंगे वैल्यू घटेगा। अब 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी कर ले, क्या कर ले, तो वैल्यू लगातार क्या होगा घटेगा। पावर बढ़ाने पे 1 से छोटा का पावर बढ़ाने पे वैल्यू घटता है। अब बढ़ाते बढ़ाते आप इन्फिनिटी कर दीजिए तो वैल्यू घटते घटते 0 हो जाएगा, वैल्यू घटते घटते। तो 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी, 1 से वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू, 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी वैल्यू, अब 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी वैल्यू 0 कि नहीं। तो इसी को लिखने का 2 तरीका। पहला तरीका इधर देख, निगेटिव पावर है ई को कहाँ ले जाएं नीचे, तो पावर पॉजिटिव में इन्फिनिटी, और ई का वैल्यू तो 1 से क्या है बड़ा है, और 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी, और समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 होता है कि नहीं होता है। दूसरा तरीका ई के पावर इन्फिनिटी, ई का पावर क्या डालिए इन्फिनिटी, कितना डालिए इन्फिनिटी, नहीं ऐसा नहीं कर, ऐसा कर ई का पावर डाल ले -1, क्या डाल ले, और इसका पावर क्या डाल दो इन्फिनिटी। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो -1 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी को ऐसा ही छोड़िए। ई के पावर -1 को क्या लिख लीजिए 1/e, और पावर कितना है 1/e का वैल्यू 1/e का वैल्यू 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, और 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी वैल्यू 0, हाँ या ना। क्लियर हुआ क्या, कोई समस्या। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करना ही बहादुरी नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगा वह कौन सा क्वांटिटी मिलेगा वेलोसिटी मिलेगा। और उस वेलोसिटी के का वैल्यू अलग अलग टाइम के लिए, तो टाइम का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग 3 आंसर आएगा, आएगा या नहीं आएगा है।
वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट को एक्स ना बोल के एस बोला तो क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी। या तो यहाँ पर चुपचाप एस छोड़िए, चाहे ब्रैकेट में टी बोल सकते थे, एस एज अ फंक्शन ऑफ टी, दोनों का मतलब सेम ही है। अगले स्टेप में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या रहेगा, डी बाई डी टी। फिर किसका वैल्यू डालेंगे, एस का। एस का वैल्यू दे रखा है वी नॉट बाई बी, ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस बी टी। तो देखना कि हम 3 स्टेप में कैसे डिफ्रेंशिएशन निपटाते हैं। वी नॉट और बी क्या है, कांस्टेंट, तो यह कांस्टेंट है और इसको कुछ देर के लिए वेरिएबल मान लीजिए। क्या मान लीजिए, अब मान क्या लीजिए होगा भी, जैसे जैसे टी चेंज करेंगे या पूरा वैल्यू चेंज होगा, तो 1 में से जब माइनस करेंगे तो लगातार यह क्या होगा, चेंज होता जाएगा, तो पूरा ब्रैकेट भी क्या होगा, चेंज होगा। होगा या नहीं होगा, तो यह कांस्टेंट और यह वेरिएबल, कांस्टेंट को कहाँ ले लेंगे, बाहर। तो यह वी नॉट बाई बी बाहर आ गया। फिर एक बिग ब्रैकेट ले लेते हैं और यह डी बाई डी टी किसको दे दे, दोनों को दे दे। तो डी बाई डी टी किसको दीजिएगा, 1 को माइनस दे करके डी बाई डी टी किसको दीजिएगा, ई के पावर माइनस बी टी को, हाँ या ना। अब इस भी के बदले भी इक्वल के बदले इक्वल बाहर में है वी नॉट बाई बी, रहने दीजिए। वन का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस के बदले माइनस, और ई का जो पावर है वह लॉजिक बोलता है कि हमेशा कहाँ रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। डायरेक्ट बताया हुआ है कि कभी नीचे नहीं हो, तो घबराना नहीं है। ई का जो पावर है वह डालिए। ई का पावर कितना, माइनस बी टी, और किसका कॉफिशिएंट, टी का। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो किसका कॉफिशिएंट, टी का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस बी से डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस बी से पूरा में क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ माइनस बी लिख ले। अब यहाँ से दिख गया होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक लाइन में वेलोसिटी दिख गया वी नॉट, 0 तो हट गया, माइनस माइनस क्या हो चुका था, प्लस। तो केवल ई का पावर कितना, माइनस बी टी। पार्ट ए के लिए टी का वैल्यू कितना, 0। 0 डालते ही यह हो जाएगा वी नॉट, यह क्या हो जाएगा, वी नॉट। और ई के पावर में टी जैसे ही 0 डालेंगे तो पूरा पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1। तो क्या आंसर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। बी पार्ट में टी का वैल्यू कितना पुट करना है, 1 बाई बी। क्या पुट करना है, 1 बाई बी। तो बी पार्ट के लिए वेलोसिटी आपका कितना है, वी इक्वल टू, अरे बाबा इतना जल्दी बोलोगे, ई का पावर माइनस बी टी। हायर क्लासेस में बहुत सारा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली बोलना होगा। और बचपन गया जहाँ 2, 10, 25, 50 पे हम लोग काम करते थे, अब वैसा भी आएगा, लेकिन वेरिएबल भी रहेगा इस तरह, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वी नॉट के बदले वी नॉट, ई के बदले ई, माइनस बी के बदले माइनस बी, और टी का वैल्यू कितना, 1 बाई बी। बी बी कैंसिल, तो वी नॉट ई का पावर कितना, -1। इसको कहाँ ले ले, नीचे। तो वी नॉट बाई ई, 1 बाई ई अभी बताए थे 0.37, साथ में क्या रहेगा, वी नॉट। और सी पार्ट में वी इक्वल टू वी नॉट, ई का पावर माइनस बी, और टी के बदले कितना, इन्फिनिटी। तो वी नॉट के बदले वी नॉट, ई के बदले ई। बी जो है वह कोई भी कांस्टेंट है, बी है वह कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4 कुछ भी हो, उसमें इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे, इन्फिनिटी होगा। और आगे में कौन सा साइन, तो माइनस इन्फिनिटी। कितना होगा, और अभी आपने देखा था दो तरीके से कि ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा कितना वैल्यू देगा, 0 देगा। कितना देगा, 0। तो वी नॉट के बदले वी नॉट, और ये पूरा वैल्यू को क्या डाले, 0। पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। आएगा या नहीं आएगा, यही तो करना था भाई। जब तक आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तब तक मेरा चलिए होमवर्क निकालिए।